Good morning students. Today in grammar we are going to continue exercise D of revision time 1. Okay, we had completed exercise A to F and today we are going to we are going to start from G to we are going to do till J in page number 52. Okay, in the test book we are going to do this exercise. So write down the classwork and date 13/1/2021. TICK, tick the correct words. CORRECT, correct WORDS words. First one, number 1, the girl play or plays with a dog. So how we will tick the correct word? When the person is single, the doing word comes in plural. जब person single होता है तो doing word को हम plural word को टिक करेंगे, और जब person plural होता है, person या subject या thing plural होती है तो doing word singular हो जाता है. ये हमें याद रखना है. जब person single है तो doing word plural में आता है, और जब पर्सन प्लूरल यानी एक से ज़्यादा पर्सन हो या थिंग हो तो डूइंग वर्ड जो है वो सिंगुलर हो जाता है. ओके, द गर्ल प्ले और प्लेज विथ ए डॉल. यहाँ पे देखो पिक्चर में गर्ल डॉल से खेल रही है, तो हम राइट टिक करेंगे द गर्ल प्लेज विथ अ डॉल. पर्सन सिंगल है पर जो डूइंग वर्ड है वो प्लूरल हो जाते हैं. प्ले को आप इस तरह कट कर दोगे. द गर्ल प्लेज विथ अ डॉल. नंबर 2, द बॉयज. हियर सी द पर्सन इज प्लूरल, बॉयज है, बॉय नहीं है, तो एक्शन वर्ड जो है वो सिंगुलर हो जाता है. RUN, रन. द बॉयज रन डाउन द रोड, नॉट रन्स. व्हेन द नेमिंग वर्ड इज plural, we have to do the action word in singular. We have to put the right tick near singular action word. The boys run down the road. The butterfly, here butterfly is single, so we will tick the doing word or action word in plural. Flutters its wing, not flutter. The butterfly flutters its wing, यानी जो पटपट करके बटरफ्लाई अपने विंग्स को चलाती है, that is the word is flutters. जो विंग्स फटाफट हलाती है ना, जब उड़ते हुए बटरफ्लाई उड़ती है तब उसके विंग्स बहुत ही फास्ट चलते हैं. द बटरफ्लाई फ्लटर्स इट्स विंग, उसको फ्लटर्स बोलते हैं. FLUTTERS, फ्लटर्स. इट्स ITS, इट्स WINGS, विंग्स. द बटरफ्लाई BUTTERFLY, बटरफ्लाई फ्लटर्स इट्स विंग्स. Then next, ants. Ants again it is in plural, so we will put a right tick near singular action word. Ants eat sugar, not eat sugar. अगर ant होता तो eats करते, पर ये ants है, S लगा हुआ है नेमिंग वर्ड में, तो एक्शन वर्ड होता है वो सिंगल हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है. ants eat sugar. Okay, then next is H. Write the correct describing word from the box. WRRITE, write the correct describing DESCRIBING, describing words, WORDS words from the box. हमें ये ब्लैंक्स फिलअप करने हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड से. जो सही है वही चूज करके हमें यहाँ पे लिखना है. SHARP sharp, RED red, JUICY juicy, TALL tall, COLD cold. यहाँ पे हम ब्लैंक्स पहले रीड कर लेते हैं, फिर वर्ड्स कौन सा सही है वो देखते हैं. द एप्पल इज, फिर ब्लैंक है. द आइस इज, देन ब्लैंक. जीराफ इज, GIRAFFE, जीराफ इज अ डैश एनिमल, जीराफ की हाइट बहुत होती है. द नाइफ इज, KNIFE, यहाँ पे के साइलेंट है इसलिए के का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है. NIFE नाइफ, न से प्रोनाउंस करना है. द नाइफ इज वेरी डैश. माई मदर हैज़ अ डैश साड़ी. सो नाउ वी विल यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. द एप्पल इज, कौन सा वर्ड फिट होगा फ्रूट के साथ? ज्यूसी आएगा. द एप्पल इज ज्यूसी, JUICY.
CY. The apple is juicy. Okay. JUICY, juicy. Ice is cold. यहाँ पे 1 2. Ice is cold यानी आइस बहुत ही ठंडा है, होता है ना ठंडा. GIRFFE, giraffe is a tall animal. TALL, tall animal. जिराफ बहुत ही लंबा है. The knife is very sharp. नंबर 4, शार्प यानी बहुत ही धारदार. नाइफ से हम कटिंग करते हैं ना वेजिटेबल्स फ्रूट्स की, तो उसमें एकदम धार होगी, शार्प होगा तो ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कट होता है. द नाइफ इज़ वेरी शार्प. माई मदर हैज़ अ रेड साड़ी. कौन से कलर की साड़ी है? रेड साड़ी. माई मदर हैज़ अ रेड साड़ी. ये सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड से कुछ नेमिंग वर्ड के बारे में एक्स्ट्रा बताते हैं. देन fill in the blanks with is, are or am. Fill in the blanks with is, are or am. You के साथ क्या बोला था मैंने? पहले भी ये एक्सरसाइज करवाई है. यू के साथ हमेशा ARE आर आता है. You are a good girl. I play with mother. I के साथ am. I am happy. I play with mother. PLAY play. WITH with MOTHER mother. मैं मम्मी के साथ खेलती हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ. I am happy मतलब मैं खुश हूँ. RUCHI, रुचि. रुचि के साथ आएगा IS is. रुचि is a pilot. She flies planes. RUFFI, रफ़ी. रफ़ी is my pet dog. क्या आएगा यहाँ पे? IS is. रफ़ी इज़ माई पेट डॉग. PET पेट, DOG डॉग यानी रफ़ी मेरा पेट डॉग है. आई के साथ हमेशा AM. आई एम फॉन्ड ऑफ रफ़ी. मैं बहुत ही रफ़ी को पसंद करता हूँ. आई एम इन क्लास 1. आप सब क्लास 1 में पढ़ते हो तो ये बॉय भी बोलता है आई एम इन क्लास 1. माई फ्रेंड्स. फ्रेंड होता तो ईज आता, पर यहाँ पे फ्रेंड्स है. माई फ्रेंड्स FRIENDS फ्रेंड्स आर ऑल्सो इन क्लास 1 यानी मेरे जो फ्रेंड्स है वो भी क्लास 1 में ही है. फिर से मैं रीड करती हूँ. यू आर अ गुड गर्ल. आई प्ले विथ मदर. आई एम हैप्पी. रुचि इज़ अ पायलट. सी फ्लाइज प्लेन्स. रफ़ी इज़ माई पेट डॉग. आई एम फॉन्ड ऑफ रफ़ी. आई एम इन क्लास 1. माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो इन क्लास 1. ओके. द लास्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज़ और हैव. मैंने पहले भी समझा है. हैज़ सिंगल पर्सन के साथ आता है. हैव प्लूरल में आता है. एक से ज़्यादा हो तो हैव आता है, पर आई यू वी दे के साथ हमेशा हैव ही आता है. NIDHI, निधि डैश अ न्यू बैग. निधि भी सिंगल है, बैग भी सिंगल है, सो HAS हैज़. NIDHI, निधि हैज़. HAS हैज़ अ न्यू बैग. NEW न्यू BAG बैग. निधि हैज़ अ न्यू बैग. वी यानी हम सब. वी हैव प्लूरल है इसलिए आएगा हैव. न्यू बुक्स. NEW न्यू BOOKS बुक्स. वी हैव न्यू बुक्स. RITA रीटा. अगेन सी इज सिंगल. हैज़ एन. आइसक्रीम. ICREAM स्क्रीम. आइसक्रीम. एवरी. EVERY एवरी. संडे. SUNDAY संडे यानी रीटा हर संडे आइसक्रीम लेती है. एलिफेंट्स. ELEPHANTS एलिफेंट्स. एलिफेंट्स दिया है. सिंगल एलिफेंट होता तो हैज़ आता, पर एलिफेंट से एक से ज़्यादा है इसलिए HAVE हैव. एलिफेंट्स हैव लॉन्ग ट्रंक्स यानी कि उनकी सूंड जो होती है वो लंबी होती है. LONG लॉन्ग. TRUNKS ट्रंक्स यानी उनकी सूंड. एलिफेंट्स हैव लॉन्ग ट्रंक्स. निधि हैज़ अ न्यू बैग. वी हैव न्यू बुक्स. Rita has an ice cream every Sunday. Elephants have long trunks. This you have to complete in test book. Okay. Goodbye.